अर्चना जी, जैसे कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आपको फैमिली सपोर्ट, आपके हस्बैंड का सपोर्ट और आप एक मदर भी हैं तो बच्चे का भी केयर करना होता होगा। तो ये सारी चीजें मैनेज कैसे हो पाती है और कितना सपोर्ट है और लाइक कितने ईज से आप ये कर पा रही हैं? मुझे बहुत सपोर्ट मिला, सबसे ज्यादा मुझे सपोर्ट मिला अपने सास। तो जितनी उन्होंने मेहनत की है इस यहाँ तक पहुँचने की, आप देख सकते हैं जैसा कि वो कह भी रही हैं कि उनकी फैमिली का सबसे ज़्यादा उनको सपोर्ट मिला है, उनके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ का, और आज के डेट में उनके हस्बैंड भी पूरी तरह उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरे पापा ने कभी हमको मना नहीं किया इस काम करने के लिए, जबकि हम उन पर बहुत ध्यान भी नहीं दे पाते थे। मुझे जैसे होता था, मैं लेट लौटती थी, बेचारे वो चुपचाप जैसे खाना दीदी खा ले, मेरी बेटा तुम अपना काम करते रहो। और कभी मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं होने दी। हमेशा उन्होंने अपने मुझे पैसे का सपोर्ट किया कि तुम इसको चलाओ अगर तुम चाहती हो। उनके सपोर्ट से आज जहाँ आप खड़ी हैं, ये बेस उन्होंने आपके लिए बना के दिया तो आप यहाँ पहुँची हैं। तो आई एम श्योर वो जहाँ भी हैं बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे। और जितना सक्सेस आप दोनों को मिला है इसके जरिए, जो अभी हमने जो इनके आर्टिकल्स देखे, जो स्टोरीज देखी, इतना इनको लाइक लोगों का प्यार मिल रहा है इस एनजीओ को। यहाँ पे जो भी लोग आए हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट के थ्रू आए हैं। ऐसा कोई नहीं है कि किसी ने ढूंढा है ऑनलाइन या डायरेक्ट किसी ने भेजा है। एक दूसरे, इनका व्यवहार, इनका आचरण, यहाँ पे जो लगाव और अपनापन मिलता है बुजुर्गों को, उसके जरिए यहाँ पे जुड़े हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह का माहौल ये दे रहे हैं और कितने अच्छे और कितने प्यार से ये जो भी बुजुर्ग यहाँ मौजूद है उनकी केयर कर रहे हैं। तो जैसा कि अर्चना जी ने बताया, उनको फैमिली का कितना साथ मिला है। आज जहाँ वो खड़ी हैं, ये एनजीओ रन कर रहे हैं, ना सिर्फ वो अकेले इस एनजीओ को सपोर्ट कर रही हैं, उनके हस्बैंड का भी इक्वली और काफ़ी सपोर्ट रहा है। तो आज वो इस सक्सेसफुल स्टोरी के पीछे दोनों की इक्वल मेहनत है। और ये आप देख सकते हैं काफ़ी मीडिया ने भी काफ़ी इनको सपोर्ट किया है। इन्हें लखनऊ का पैडमैन भी कहा जाता है। तो चलिए उन्हीं से पूछते हैं कि क्या स्टोरी रही है और उनका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है और यहाँ तक कि उनकी जर्नी कैसी रही है। चलिए जानते हैं डॉक्टर अमित सक्सेना, जो कि अर्चना जी के हस्बैंड है और ये एनजीओ का लाइक एक मेन पर्सन है जो इसे रन करते, ओनर भी हैं। तो उनसे जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये जर्नी उनकी कैसी रही, क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किया है। बहुत सारे चैलेंजेस रहे और 2010 से वैसे तो हम लोगों ने एनजीओ की शुरुआत की थी और लखनऊ में 2014 से इसकी शुरुआत की गई। अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स शुरू किए और जो सबसे कठिन जो था, चैलेंजिंग, वो था हम लोग का वर्ल्ड डे। और उसमें यदि अर्चना ने नहीं देखा होता तो शायद वो हो ही नहीं पाता। वो पूरी ही देन उनकी है, क्योंकि वही सब लोगों को समझना, इतने लोगों को इनके मेंटल लेवल को समझना कि वो कैसे क्या चीज़ों को ट्रीट करना है, तो वही वो कर सकती नहीं। और बाकी पूरी टीम का सपोर्ट रहा है। तो देखिए अकेले काम नहीं हो सकता। यदि हम कहें कि नहीं हम ओनर है या हम हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग पूरे पीछे टीम है। अनूप सक्सेना है, स्वाति जैन है, मोहित हैं, प्रज्ञा हैं, रोमा हैं, मनीष हैं। तो इस प्रकार से करके एक पूरी टीम है जो कि काम करती है। सबके अपने अपने सेगमेंट्स बटे हुए हैं और कलेक्टिवली वो पूरा वर्क हैं। तो हमें लगता है हमसे ज़्यादा ही हैं क्योंकि पीएचडी में तो हम लोग दोनों बराबर हैं। एमए किया है, पीएचडी की है, लेकिन उसके बाद उन्होंने बीएड भी किया है और एमए एजुकेशन भी किया है, मीन्स डबल एमए है। तो पढ़ाई में तो हमसे आगे ही हैं और पूरा सपोर्ट रहता है एक दूसरे के चीज़ों को समझने में। और जो हमारा अपना अभियान है, हिम्मत अभियान, जिसको हमने जब 2015 में शुरुआत किया था, तो उस पर हम एक ही टैगलाइन बोलते हैं। वो लगता है टैगलाइन यहाँ पर भी फिट होती है कि जब बात आती है ना कि मर्द कौन होता है, तो जब हम लोग लड़कियों के बीच में वर्कशॉप लेते हैं तो जनरली एक जो टेंडेंसी चली आ रही है, मर्द का मतलब है कि हाँ बहुत हाई फाई और खूब बॉडी वाला होगा, ऐसा करेगा, जो एक सोच बनी हुई है। तो हमारा एक सिंपल सा बाद में एक सेंटेंस रहता है कि नहीं, मर्द वो नहीं होता है, मर्द वो है जो समझे महिलाओं का दर्द, वो है असली मर्द। तो सीधी सी बात है कि जब तक दो लोग एक दूसरे को समझेंगे नहीं, तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। तो बहुत जरूरी है एक दूसरे को समझना और एक दूसरे के साथ चलना, तभी चीजें अच्छी तरीके से डेवलप हो सकता है। अब कभी किसी को रेस्टोरेंट का प्रोग्राम होता है, जैसे किसी ने कहा कि हम सबको रेस्टोरेंट ले जाना चाहते हैं, हम लोग कहते हैं ठीक है, गाड़ी का इंतजाम कीजिए, चलते हैं। हम लोग क्या, कई लोग गए हैं रेस्टोरेंट्स में, खाना खाया है, चंद्रिका देवी मंदिर होकर आए हैं। अभी जब गणेश उत्सव होता है हनुमान सेतु के पास में, तो गणेश उत्सव में हमारे यहाँ के लोग के आए हैं, सिरोज में घूमकर आए हैं। तो अब हम लोग की मर्जी है, हम उनको जहाँ ले जाना चाहें, जब ले जाना चाहें, हम कर सकते हैं। जब आप गवर्नमेंट से एफिलिएट हो जाते हैं, फिर आपको हर चीज के लिए परमिशन चाहिए। वो परमिशन ग्रांट होती है, नहीं होती है, कैसे होता है, तो चला आप परमिशन में अटके रह गए, तब तक वो प्रोग्राम ही निपट गया। तो इसलिए ओल्ड एज होम को लेकर कभी हम लोग नहीं चाहते हैं कि हाँ कोई एप्लीकेशन हो कि आप 2-4 महीने में और आपके पास वो पहुंच जाए गवर्नमेंट के पास। लेकिन यदि कोई 5 साल से, 5.5 साल से, 6 साल से चीजें चला रहा है, उसके पास अपनी एक प्रोफाइल है, उसके बाद यदि कोई वो ऐसा इंफ्रा की रिक्वायरमेंट, केवल इंफ्रा की रिक्वायरमेंट करता है, तो हमको लगता है गवर्नमेंट को वो चीजें उसको प्रोवाइड करनी चाहिए।
जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि पहले भी हम लोगों का अभियान चल रहा था, लेकिन जब वो मीडिया के द्वारा प्रमोट हुआ तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी हो पाई। तो हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि आप लोगों का जो आगे एक प्रोग्राम होने आ रहा है हौसलों का सफ़र, तो उसके अंदर एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि चीज़ें लोगों तक पहुँचेंगी, और जब चीज़ें लोगों तक पहुँचती हैं, लोगों को दिखाई देती हैं, लोग उसको समझते हैं, तो लोग जुड़ते हैं। और जब तक चीज़ें जुड़ेंगी नहीं तब तक कोई भी चीज़ चलाना बहुत कठिन है। हमने भी कहा कि हम अकेले नहीं हैं, लोगों की टीम है, और वो टीम भी कुछ नहीं है जब तक सपोर्टर्स या डोनर्स नहीं है, और वो जुड़ते हैं किसी माध्यम से, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो। आज की तारीख में तो सोशल मीडिया सबसे अच्छा साधन है अपनी बात को, क्योंकि पेपर तो क्या होता है, आता है और अगले दिन गायब हो जाता है, लेकिन सोशल मीडिया पे लगातार वो चीज़ रहती है। तो हम उन्हें एक बार कहना चाहेंगे हौसलों के सफर के लिए कि इन्होंने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों को दिया है कि हम लोग अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाएंगे, और उम्मीद है, निश्चित है कि हाँ, उससे लोग हम लोगों को मिलेंगे, हम लोगों से जुड़ेंगे, और हम लोगों की चीज़ें स्मूथली आगे चल पाएंगी। आपसे जानना चाहूंगी आपका क्या मैसेज है उन महिलाओं के लिए और यूथ के लिए, खासकर युवा पीढ़ी के लिए जो आगे बढ़ के सोशली एक्टिव होके कुछ करना चाहते हैं, बुजुर्गों के लिए या किसी के माध्यम से लोगों तक पहुंचना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो हौसलों का सफ़र कार्यक्रम को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि उनने हम जैसी महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म दिया है। यूथ एक्शन की टीम को धन्यवाद, जिन्होंने हम लोगों को अपनी बात रखने का मौका दिया है। इसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगी जो यूथ है वो प्लीज़ आगे आए, और इसके लिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी जो महिलाएं हैं वो अपने बच्चों के अंदर संस्कार डेवलप करें, ठीक है। और वो जो हम अपने बच्चों को संस्कार देंगे ना, अपने माता पिता, वो खुद जो अपने सास ससुर माता पिता का सम्मान करें, तभी वो जो बच्चे देखेंगे वही करेंगे, ठीक है। और इसमें हम महिलाओं का ही बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसा मेरे बच्चे हैं जो मुझे ये देख रहे हैं ना करते हैं, वही इनके अंदर भी संस्कार है। ये बच्चे जानते हैं कि यहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं वो दादी हैं, ये बाबा है। तो वही हम ये कहना चाहेंगे जितनी महिलाएं हैं या माताएं हैं या वो अपने बच्चों को ये संस्कार दें, इन बुजुर्गों का मान सम्मान करना सीखें, उनको प्यार दें, है ना। और वो बच्चे भी इन माताओं पिताओं को, बुजुर्गों को नेगलेक्ट नहीं करें। उनके दादी बाबा हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको मान सम्मान दें, उनको प्यार करें। तो ऐसी ही कुछ दिलचस्प कहानियां लेकर मैं आपसे मिलूंगी अगले एपिसोड में हौसलों का सफर में, ओनली ऑन यूथ एक्शन न्यूज विद मी नव्या सिंह।